नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पर पहुंच चुके हैं और मॉडर्न हिस्ट्री पर आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन किस तरह से हो रहा है और इस पर क्या क्वेश्चन आंसर बन के आते हैं उसको देखेंगे। अब चलिए यहाँ पर कुछ फैक्ट देखने को मिलेगा, चूंकि ये टॉपिक जो है अपने आप में बेहद छोटा होता है, लेकिन देखा गया है कि एक दो प्रश्न बन जाते हैं। हालांकि यहाँ जो भी प्रश्न बनते हैं वो बहुत अपने आप में नेचर में देखा जाए तो वो फैक्चुअल होते हैं, इसलिए आपको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा और अपने रिवीजन में बार बार इसको जो है आपको दोहराना पड़ेगा ताकि आपको याद रह सके। प्रांतीय चुनाव के परिणाम को लेकर के देखते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न जो आया है पहले भी कई बार पीसीएस में, वह यह पूछा गया है कि ये प्रांतीय चुनाव कब हो रहा है। तो एक चीज तो आपको यहां से जानकारी नजर आया, वर्ष 1935 में आई है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम। अब देखिए, जब यहां पर चर्चा किया जा रहा है ना 1935 का भारत सरकार अधिनियम, तो एक बात ध्यान रखना है कि जब हम आजाद हुए, हमने अपना संविधान बनाया साथियों, तब हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से बहुत सारी चीजों को, ध्यान रखिएगा, बहुत सारी बातों को अपने संविधान में क्या कर लिया, शामिल कर लिया। हमें जो भी चीजें लगा कि आगे कंटिन्यू किया जा सकता है, यहां से हमने बहुत सारी चीजें लिया है, तो इसीलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसी के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर प्रांतीय विधानमंडलों में चुनाव होता है। कब? फरवरी 1937 में। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपका जो पहला लाइन है वही कई प्रश्न देकर के जा रहा है। अब इसमें जरा रिजल्ट पर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों में क्या कर लिया, पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया, जिसमें से स्थिति यहां पर रिजल्ट देख लीजिए। मद्रास 215 में से 159 सीट आया था, बिहार में 152 में से देखेंगे तो 98 सीट आया था, मध्य प्रांत और बरार में देखेंगे तो 112 में से 70 सीट, संयुक्त प्रांत 228 में से 134, ध्यान देना है, उड़ीसा में 60 में से 36 सीट। अब संभल के देख लीजिए, दो चीजों पे ध्यान रखिए, कहां पे आपको उलझाया जा सकता है वो बता देता हूं। बिहार यहां से प्रश्न रहेंगे और उड़ीसा। अब ये क्या चीज हो गया, देखिए 1936 से पहले ये बिहार और ओडिशा दोनों साथ साथ हुआ करता था, है ना। लेकिन अब देखिए ये चुनाव होकर कब रहा है, प्रांतीय चुनाव 37 में, ठीक विभाजन के बाद। क्लियर है, दिमाग पे गया चीजें। तो अब क्या होगा, बिहार में स्वतंत्र, उड़ीसा स्वतंत्र राज्य बन चुका है बिहार से, वो बिहार से अलग हो गया है, तो यहां पर अलग से चुनाव होगा। कई बार यही कंफ्यूजन होता है, बिहार और ओडिशा साथ में लिख करके पूछ दिया जाता है और बच्चे सोचते हैं हाँ दोनों उसमें एक ही साथ दोनों राज्य हुआ करते थे, चुनाव एक ही साथ हुआ था। नहीं, हमेशा तारीख ध्यान रखिए, 36 में ओडिशा अलग हुआ, 37 में चुनाव होता है, इसीलिए उड़ीसा में अलग से प्रांतीय चुनाव होगा और वहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रदर्शन भी बेहतर रहा, बिहार में भी अच्छा रहा और यहाँ 60 में से 36 सीट लेकर के आई थी। मामला समझ में आया। अब देखिए, तो यहां पर ये जो 5 जगह रहा, ये 5 प्रांत, यहां पर क्या हुआ, पूर्ण बहुमत मिल गया। किसको मिला? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब चलिए ये पूछा जा सकता है कि कांग्रेस को किन राज्यों में यहां प्रांतीय चुनाव 1937 में पूर्ण बहुमत मिला, राज्यों का नाम दिया जा सकता है, तो आप समझ जाएंगे। चलिए आगे, 5 राज्य में पूर्ण बहुमत, और ऐसे भी कई राज्य रहे जहां पर सबसे बड़े दल के रूप में उभरता है ये, है ना। तो उसमें अगर देखेंगे बंबई, जिसमें से 175 में से 86 सीटें, असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में भी सबसे बड़े सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में कांग्रेस निकल करके आती है। यानी कि 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत और कुछ राज्यों में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, पूर्व बहुमत से दूर रह गई लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बन करके नजर आई। केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने में असफल रहा, यानी कि कांग्रेस से बाकी दल भी बाहर निकलते हुए नजर आए। तो ये चीज आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर यहां से प्रश्न रहता है तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब चलिए, अब यहां पर देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध और त्याग पत्र पर आ जाते हैं। ब्रिटेन द्वारा भारतीयों की स्वीकृति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। अब इस त्याग पत्र की खुशी में जो जिन्ना थे, उन्होंने 22 दिसंबर 1939 को मुसलमानों से मुक्ति दिवस मनाने का क्या कर दिया, आह्वान कर दिया। तो ये प्रश्न आपसे रहेगा, ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। अब इसमें कांग्रेस की भूमि सुधार और उसकी नीति देखिए, कई टॉपिक हैं, तो मैं जहां से प्रश्न आ रहे हैं छोटे छोटे टॉपिक में एक ही लेक्चर में सब समेट करके आपको दे देता हूं, ठीक है। वर्ष 1937 में, समय वही चल रहा है, कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति यहां पर अपनाई और संयुक्त प्रांत और बिहार में
है ना। यहाँ पर चूंकि ये मैदानी राज्य है, जमींदार बड़े बड़े हैं, तो कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित जो है इस 2 जगह पर किया गया। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस सरकार की स्थिति जरा समझिए। वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में, जो अभी चुनाव संपन्न हुआ था उसी की बात कर रहा हूं, यूपी, आज का यूपी उस समय का क्या था, संयुक्त प्रांत, उसमें कांग्रेस को 228 में से कितना सीट मिलता है, 134। मैंने बताया था कि पूर्ण बहुमत यहां पर आता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस तो क्या करेगी, यहां पर अकेले ही सरकार बना लेगी। प्रमुख पदाधिकारी प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, कानून और न्याय मंत्री कैलाशनाथ काटजू और वित्त विभाग जो है रफी मोहम्मद किदवई। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न यहां से रह सकता है। मुस्लिमों के से संबंधित जो रिपोर्टें हैं, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों पर 3 प्रमुख रिपोर्ट आए हैं। पीरपुर रिपोर्ट 1938, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 और फजलुल हक रिपोर्ट या मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल, वो दिसंबर में आया था 1939 को। अब यहाँ पर प्रश्न कैसा रहेगा, ध्यान दीजिए। यहाँ से रिपोर्ट आपसे डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, मेंस नहीं है, प्रीलिम्स में तो उतना ही पढ़िए जितना जरूरी है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या, ये मिलान करने का प्रश्न दे देगा कि ये 3 रिपोर्ट आए थे जो कांग्रेस प्रशासित प्रदेश हैं वहां पर, और ये रिपोर्ट किस किस ईयर में आया मुसलमान की शिकायत पर संबंधित। तो आपको ईयर याद रखना है कि रिपोर्ट कौन सा था, किस ईयर में आया है, वो मिलान करने में दिक्कत ना हो। इतना मामला समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये छोटे छोटे आंदोलन जो हैं, छोटे छोटे काम जो हो रहे हैं, ये सब बीच में हो रहा है और ये सब पृष्ठभूमि धीरे धीरे तैयार हो रहा है किस चीज के लिए, गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। तो अब आगे हम वहां बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे बीच में हम ये सारे कार्यक्रम छोटे छोटे पढ़ लिए, चूंकि यहां से प्रश्न रहेगा। अब यहां पर देखते हैं कि इससे प्रश्न क्या पूछा जाता है। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। प्रश्न का नेचर देख लीजिए कैसा रह सकता है। तो हमने अगर निम्न में देखी, क्या मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला था, बिहार में मिला, मद्रास में मिला था, पंजाब में, मैंने कहा था कि पंजाब, बंगाल, सिंध, ये कुछ ऐसे राज्य रहे जहां पर वो सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं बन पाई। पूर्ण बहुमत तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, डेटा आपको पहले दे दिया हूं। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। देखिए 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में कामयाब नहीं होती है। तो अब यहाँ पर देखिए कहाँ हो सकता है, क्या बिहार में सरकार बनाई, हाँ बिहार में पूर्ण बहुमत था, मद्रास में बना ली, उड़ीसा में भी पूर्ण बहुमत था। फिर कहाँ पूर्ण बहुमत नहीं आया था, बल्कि बंगाल, और बंगाल में पूर्ण बहुमत तो छोड़ दीजिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी कांग्रेस नहीं बनी थी 1937 में, तो इसीलिए यहाँ सरकार बनाती हुई नहीं नजर आएगी। तो बंगाल सही जवाब होगा। क्लियर होता जा रहा है ना मामला, ये ध्यान रखना है। 1935 के अधिनियम के उपरांत, मैंने पहले भी कहा भारत शासन अधिनियम 1935, ये बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, यूपीएससी में भी यहां से प्रश्न रहा है कई बार, तो देखना है। इसके उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था, ये इंपॉर्टेंट है। और वो कार्यकाल देखेंगे तो वह कितना रहा था, केवल 28 महीने का कार्यकाल रहा था। उसके बाद जो है त्याग पत्र वगैरह का दौर शुरू हो गया था, ठीक है। चलिए चौथा पर, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। मैंने आपको पहले ही बताया है, आप यहां देख करके बता सकते हैं कि कौन सा होगा। मैंने क्या देखा कि 1937 में चुनाव हो रहा है, ठीक है, और 1937 के बाद कई जगह सरकार का गठन, और उसके बाद ही ये चीजें देखने को मिल रहा है। तो कार्यकारिणी कमेटी कब होगा, 1937। ईयर पर ध्यान दीजिए, कई बार जो है ना प्रश्न बहुत साधारण रहेगा, थोड़ा सा हिंट पकड़ेंगे आप सही जवाब तक पहुंच जाएंगे। चलिए 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था। ये मैंने आपसे बताया है कि वित्त विभाग किनके पास था, और कौन था, रफी अहमद किदवई, ये तो प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो वहां पर कौन रहेंगे, रफी अहमद किदवई को फाइनेंस मिनिस्ट्री दिया गया था। आगे बढ़े, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, ठीक से एक बार देख लीजिए, यह प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में। सर जेम्स डेविड शिफ्टन, सर ह्यूम डॉ, सर मॉरिस, या एक से अधिक। तो एक से अधिक तो नहीं होगा ना, क्या पूछा गया है, प्रथम शब्द पे ध्यान दीजिए। तो प्रथम एक से अधिक कैसे हो सकता है, ये पूछा जाता कि कौन से बिहार के गवर्नर रहे, तब संभव था कि तीनों रह सकते थे, 2 रह सकते थे, 1 रह सकते थे, तब इस पर हम जा सकते थे। लेकिन प्रथम 2 मतलब एक ही
बार में 2-3 आदमी एक साथ कैसे राज्यपाल बन जाएंगे? तो ये तो हम विचार ही नहीं करेंगे। वैसे भी इस तरह का ऑप्शन जो है कम सही रहता है, ठीक है, तो वह भी ध्यान देना है। अब इस 3 नाम पर देखिए, 3 नाम में जो पहला नाम नजर आ रहा है सर जेम्स डेविड शिफ्टन, ये बिहार और उड़ीसा के राज्यपाल थे। किंतु जब भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वर्ष 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया, तो वह बिहार के फिर इस हिसाब से पहले राज्यपाल बन गए थे, ठीक है। और बिहार के राज्यपाल 1936 से 1937 तक का इनका कार्यकाल रहा था। 1 अप्रैल 1936 से लेकर के 10 मार्च 1937 तक का कार्यकाल रहा। वो अगर ध्यान रह जाए तो सोने पे सुहागा। चलिए आगे बढ़ जाएं। 7वें पर मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? याद कीजिए, जिन्ना खुश हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? कांग्रेसी जो है मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे रहे हैं। त्यागपत्र देने के बाद सबसे ज्यादा खुशी कौन होता है? जिन्ना को। तो भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर दिन शुक्रवार, ये पूछा जा चुका है, इसीलिए लिख रहा हूं मैं, दिन जो है शुक्रवार, ये आ चुका है प्रश्न कि किस दिन ये हुआ था। तारीख की बात छोड़ दीजिए, बीपीएससी है भाई साहब, खेल नहीं है, ठीक है। तो इस दिन जिन्ना जो है, अच्छा ईयर क्या था वो भी लिख लीजिए, 1939। तो कांग्रेस जो है मंत्रिमंडल से त्यागपत्र, जिन्ना बहुत खुश होते हैं। 1939 में देश के तमाम मुसलमानों से कहते हैं कि भैया मुक्ति दिवस मनाइए। तो ये कब हो रहा है? आपसे दिवस देखिए, यहां पर प्रश्न देखिए, सिर्फ ईयर पूछ लिया गया है। तो ईयर है तो 1939 मैंने बताया, तो ये है। अगर डेट पूछा जाता तो 22 दिसंबर। अगर 1939 विकल्प में केवल चारों रहता, 22 दिसंबर, 5 अप्रैल, 4 सितंबर, 10 मार्च, तो फिर आप जाते किस पर? 22 दिसंबर 1939। दिन रहता शुक्रवार, तो शुक्रवार कौन किया? तो जिन्ना। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिन्ना ने क्या किया? तो मुक्ति दिवस की घोषणा। ये सारे चीजें आपको प्रश्न में रह सकता है। एक ही टॉपिक को कई बार घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है और पूछा गया है, इसलिए सतर्क रहना है। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? अच्छा, आप एक बात देख रहे हैं कि ये जो मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, तो मैं देख रहे हैं कहीं पर सर्कल लगा रहा हूं, कहीं पर अंडरलाइन कर रहा हूं। ये मैं क्या कर रहा हूं? ये बहुत जरूरी होता है करना। यानी कि मैं प्रश्न के कीवर्ड पे अपना नजर फोकस डालना चाह रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि प्रश्न एक बार में पढ़ते हुए मेरे दिमाग में फिट हो जाए, है ना, और कोई गलती ना हो। इसलिए आप देखेंगे मैं प्रश्न को यहां से पूरी तरह से पढ़ना शुरू करता हूं और अंत तक, पुछल्ला शब्द तक पूरा पढ़ता हूं ध्यान से, और एकदम अंडरलाइन जहां पर मुझे इंपॉर्टेंट लगता है उसको सर्कल लगाता हूं। ये होता है प्रश्न को पढ़ने का तरीका। जब आप एग्जाम के दिन बैठेंगे ना, वो डी डे में, कयामत के दिन, तो कीवर्ड प्रश्न का निकालिएगा। अगर कीवर्ड आप निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो आधा आंसर आपने कर लिया वहीं पर, ठीक है। तो यहां पर हम चले, देखें यहां पर क्या क्या हो रहा है। देखिए क्या पूछा गया, एक बार फिर से देख लेते हैं। श्री कृष्ण सिंह द्वारा, तो हम अपना फोकस लेके चलेंगे कि भाई श्री कृष्ण सिंह क्या क्या काम किए हैं। इसके अलावा गठित बिहार की नवनिर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? हमने कहा कि इस्तीफा का दौर चल रहा है, तो ये क्यों हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आया था, उसके आधार पर 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस ने सरकार का गठन किया। परंतु फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे को लेकर के श्री कृष्ण सिंह सरकार से नाराज हो गए और वो फिर त्यागपत्र देते हैं। और उस समय के तात्कालिक गवर्नर जो रहते हैं, उन्होंने कैदियों की रिहाई की बात जो है वो मान लिया। अब मान लिए जाने के कारण श्री कृष्ण सिंह द्वारा सरकार का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, त्यागपत्र दिया गया, गवर्नर उसी मुद्दे को मान लिए, तो फिर ये जो है सरकार शुरू करते हैं। फिर जो है आगे चल के रिजाइन देते हैं। वो कब होता है? अक्टूबर 1939 में। ये क्यों होता है? द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के मुद्दे पर उनकी सरकार जो है वो नाराज ब्रिटिश गवर्नमेंट से होती है और रिजाइन दे देती है। तो 2 बार रेजिग्नेशन आता है। तो आपको प्रश्न को यह भी देखना पड़ेगा कि प्रश्न के विकल्प में क्या है। अब देखते हैं जरा संभल के विकल्प। अभी तक मैंने भी विकल्प नहीं पढ़ा है, पूरी कहानी सुनाया है। विकल्प: गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन, नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत की आजादी में आंदोलन में भाग लेने के कारण, नहीं। राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, चलिए यहां हमें कुछ मिला है। अब ठीक से, अब मैंने आपको 2 बार रिजाइन का बात किया। ये मुद्दा जो था राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, तो ये चीज जो था ना, ये पहले रिजाइन दिया गया इसी मुद्दे पे कि वो कैदियों की रिहाई नहीं कर रहे थे सरकार। जब इन्होंने रिजाइन दे दिया तो गवर्नर को लगा कि मामला खराब हो जाएगा। तो गवर्नर क्या किए, इनके इस मुद्दे को मान लिया कि चलो रिहा कर देते हैं। तो त्यागपत्र कैंसल, फिर से सरकार ये चला रहे हैं। तो इस विकल्प में, आप इस प्रश्न के विकल्प में यही दिया है तो हम इसी के साथ जाएंगे। अगर मान लीजिए यही प्रश्न रहता, ठीक है, और इसमें अगर द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के मुद्दे पे, फिर हम उसके साथ जाते।
ईयर पे भी ध्यान दीजिए, फरवरी 1938 है, तो कई बार 2 बार रिजाइन दिया है, तो 1938 वाला जो मुद्दा है इसके साथ जा रहा है, और 1939 वाला मुद्दा जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होने को ले जा रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि प्रश्न को समझना पड़ेगा, कीवर्ड समझिए। तो विकल्प देखना क्या विकल्प है, कीवर्ड को सही से समझना क्या कीवर्ड है, उसके आधार पर आंसर निकालना। तो कई बार आप पढ़े हुए चीजों को गलत करके नहीं आएंगे, जो आप लोग कहते रहते हैं ना कि सर बहुत पढ़ के गए थे और गलती से ये टिक लगा दिया, तो वो फिर आप बच पाएंगे। चलिए, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में कहां पूछा गया है, कांग्रेस प्रशासित प्रदेश, तो दिमाग को लगा देना है कहां पर, कहां कहां कांग्रेस का शासन रहा था। आगे, मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए, और मैंने बताया था कि कहां कहां रिपोर्ट, कौन से रिपोर्ट आए और किस किस ईस्वी में आए, ये भी मैंने बताया था। तो यहां पर मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको जब इस तरह के रिपोर्ट पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, वर्ष याद रखना है। और मैंने कहा था कि सुमेलित करने वाले प्रश्न आ सकते हैं। देखिए, सुमेलित करने वाला यहां प्रश्न नहीं है, लेकिन इसका एक और तरीका ऐसे प्रश्न पूछने का हो सकता है कि नीचे दिए गए कूट से रिपोर्टों के सही कालानुक्रम का चयन कीजिए, यानी कि पहले कौन आया, फिर बाद में कौन आया, फिर बाद में कौन आया। तो हो गया ना, वर्ष तो आपको याद रखना ही पड़ा। तो जब भी कोई रिपोर्ट हो, इंडेक्स हो, इकोनॉमी के नजरिए से भी कह रहा हूं, तो आप उसका ईयर वगैरह जरूर याद रखिए, ठीक है। अब देखिए, कांग्रेस शासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट आया। वो रिपोर्ट 2-3 था। तो सबसे पहले पीरपुर रिपोर्ट भी है, शरीफ रिपोर्ट भी है, मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल भी है। यानी कि सबसे पहले हमने देख लिया क्या ये तीनों रिपोर्ट सही है, तो जाहिर सी बात है सही है, तीनों रिपोर्ट आए थे। अब इसका ईयर हम जानेंगे। तो अगर पीरपुर रिपोर्ट आपको याद होगा तो ये कब आया था, मुस्लिम शिकायतों से संबंधित 1938 में। और शरीफ रिपोर्ट कब आ रहा है, तो वह उसके ठीक अगले साल जो है 1939 में आ रहा है। और ये जो तीसरा वाला है ये कब आ रहा है, तो यह भी 1939 में आ रहा है। मामला फंस गया। अगर ईयर चेंज हो जाता तो मान जाते ना, लेकिन अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब देखना क्या पड़ेगा कि भैया मंथ कौन था। तो शरीफ रिपोर्ट जो है साथियों, वह मार्च 1939 में आ रहा है, ठीक है। और मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल जो है, यह दिसंबर 1939 में आ रहा है। मामला समझ में आ रहा है ना। तो अब आपको मंथ से डिसाइड करना पड़ेगा। यहां मंथ का इशू नहीं है तो जाने देते हैं। मामला क्लियर। तो इस हिसाब से तैयार कीजिए। तो कालानुक्रम का है ना, तो पहले नंबर पे तो भैया यही रह गया। तो पहला तो ये हो गया, ठीक। चलिए, पहला ये हो गया। अब ये मार्च वाला दूसरा, तो दूसरा फिर ऐसे, और फिर दिसंबर तो तीसरा। तो यानी कि 1, 2, 3 हो जाएगा इसका आंसर सही, यानी कि पहला विकल्प ही इसमें सही था। ये ऐसे करके फिर आप अपना बना लीजिएगा कि कौन कौन किस तरह से है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। 1, 2, 3 ए आंसर के साथ हम गए। ओके, ये अच्छा प्रश्न था। ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल। 1935 के अधिनियम, कौन सा भारत शासन अधिनियम के तहत कहा गया है, विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले दिमाग में लाइए, कांग्रेस को किन किन राज्यों में पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। बंगाल था, सिंध था, पंजाब था। अब इसमें देखिए, मद्रास में पूर्ण बहुमत था, बिहार में भी था, उड़ीसा में था। उड़ीसा अलग हो चुका है, लेकिन दोनों जगह पे पूर्ण बहुमत आया, बंगाल में नहीं था। डी विकल्प के साथ चलेंगे। ऐसे सिंध रहता तब भी सही होता, पंजाब रहता तब भी सही होता। मामला क्लियर है ना। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। अब इसका जवाब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। प्रांतीय सरकारों का गठन, क्या किस सरकार का, प्रांतीय सरकार का गठन किस अधिनियम के तहत। बहुत बताया हूं मैं, है ना। आते ही सबसे पहले यही चीज समझाया कि अधिनियम, ये जान लीजिए, ये अधिनियम बहुत जरूरी है, आज के भारत के लिए भी जरूरी है, ठीक है। तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। चलिए, आज के लिए इतना ही। तैयारी कैसी चल रही है ये कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, और अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहें तो पिछला एक लेक्चर से लेकर के अभी तक देख सकते हैं, नोट्स बनाइए, ताकि एक एक टॉपिक आपका तैयार हो जाए। और पिछली बार जो आप लोगों ने कहा कि करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल तो सर आप पढ़ा देते हैं, स्टैटिक वाला फंस जा रहा है, तो चलिए स्टैटिक्स भी देखिए, इस बार करा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री तक पहुंच चुके हैं, फिर आएंगे पॉलिटी, इकोनॉमी सब पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी, तो सब कुछ आपका तैयार हो जाएगा यहीं पर, ठीक है। इसीलिए संस्कृति पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।